Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is part 2 for the topic that is genetic disorders. Genetic disorders से related part 2 जो है ये वीडियो का है. फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक ओवरव्यू जो है वो डिस्कस कर लिया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे उनकी डायग्नोसिस होती है, किस किस टाइप्स के वो देखने को मिलते हैं, सिंगल जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, उनके एग्जांपल्स हमने देखे. फिर सिंगल जीन के अंदर भी जो है वो आपको देखने को मिलते हैं मेंडलियन डिसऑर्डर्स, दैट इज मेंडल के अकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, एक्स लिंक डिसऑर्डर्स, वाई लिंक डिसऑर्डर्स. ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट रिसेसिव हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर्स, दैट इज एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स. ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. सो वेरियस एग्जाम्स के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके हैं, अगर आप IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, और अगर आप CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और MSc और BSc तो है ही है, तो उन सभी में आपको ये हेल्पफुल होगा. अलॉन्ग विद दैट एक नई सीरीज़ मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू CSIR नेट एग्ज़ाम. CSIR नेट में हमारे टोटल जो है वो कितनी यूनिट्स होती हैं, टोटल 13 यूनिट्स होती हैं. तो उन 13 को 1 बाय 1 जो है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कंप्लीटली जो है वो पूरा करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज एक्स लिंक डिसऑर्डर्स. एक्स लिंक डिसऑर्डर्स में भी हमारा आता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल जो आता है वो आता है हाइपोफोस्फोटेमिया. हाइपोफोस्फोटेमिया बेसिकली क्या होता है कि हमारे वी हैव ट्रांसपोर्टर्स फॉर द फोस्पेट. फोस्पेट को हमारे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं. वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. नेफ्रॉन्स जैसा कि आप सभी जानते होंगे एक फंक्शनल यूनिट होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की. ओके, सो क्या होता है इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर जो बॉडी होती है उसमें फोस्फेट की कमी हो जाती है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है यूरिन के अंदर जो है फोस्फेट जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, यूरिन के थ्रू जो है वो निकलने ज़्यादा लग जाता है. और सीवियर केसेस में क्या देखने को मिलता है? सीवियर केसेस में एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है. और सबसे सीवियर केस अगर हम देखें तो रिकेट्स जो बीमारी है दैट इज ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, वो देखने को मिलती है. अब हमारा जो नॉर्मल केस आएगा वो ऐसा आएगा, दैट इज एक्स क्रोमोसोम जो है बेसिकली क्या करता है, यहाँ डिफेक्ट कैरी करेगा. एक्स क्रोमोसोम अब मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी देखने को मिलता है. तो ये कंडीशंस जो होंगी, दैट इज अगर XD है तो फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे. सो ये डिजीज फीमेल है. अगर XD और अगेन X है तो भी ये डिजीज फीमेल है. देन XXD है तो भी डिजीज, एंड XX नॉर्मल है, कोई भी D अगर इसमें नहीं है तो डिजीज नहीं है, नॉर्मल फीमेल है. और मेल के केस में XY होगा, ये नॉर्मल होगा. और ये जो कैटेगरी है XDY, ये डिजीज कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी. अब हम बात करते हैं द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी जो है वो फीमेल में और मेल में डिजीज की होने की कैसी है? तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज फीमेल हम देखिए यहाँ 4 हैं. 4 में से कितनी है टोटल? 3 आर द डिजीज्ड फीमेल. सो ये जो है वो हमारी बात हो गई फीमेल के केस में. और नॉर्मल फीमेल कितनी है? ओनली 1. सो 1 आउट ऑफ 4. और अगर हम मेल के केस में बात करें डिजीज्ड मेल, टोटल कितने हैं? 2 में से एक डिजीज्ड है और एक जो है वो नॉर्मल है. सो 1/2 इनका जो प्रोबेबिलिटी है वो देखने को मिलेगा. नेक्स्ट हमारे आते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की एक्स लिंक डोमिनेंट की कैसे कैसे फीचर्स होते हैं. सो एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स डज नॉट स्किप जनरेशन स्किप, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, इसमें नहीं देखने को मिलता. आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट, दिस अफेक्टेड मेल्स मस्ट कम फ्रॉम द अफेक्टेड मदर. वाई अफेक्टेड मेल्स? अब अफेक्टेड मदर से ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि उनमें एक ही क्रोमोजोम होता है, और एक क्रोमोजोम ही अगर डिजीज है तो नॉर्मल सी बात है कि ये फीमेल से ही आया होगा, मेल से तो वही आना है. सो ये केस हो गया. नेक्स्ट, इफ द फादर इज अफेक्टेड देन ऑल द डॉटर्स अफेक्टेड. फादर अगर अफेक्ट होगा तो जितनी भी डॉटर्स हैं वो अफेक्ट होगा, क्योंकि फादर से जो है वो एक्स क्रोमोसोम एक सिंगल जो जाना है, बिकॉज एक एक्स तो उनका गर्ल्स चाइल्ड का जो होगा वो तो मैटरनल होगा, और दूसरा एक्स जो है वो कहाँ से आएगा? वो पैटर्नल. तो अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी गर्ल चाइल्ड जो होंगी वो अफेक्टेड होंगी. इफ फीमेल इज हेट्रोजाइगोट कंडीशन कौन सी है? दैट कंडीशन XD and X, इट मीन्स हाफ इज मेल
आधे मेल जो होंगे वो डिजीज्ड होंगे और आधे मेल जो होंगे वो नॉर्मल कैटेगरी के होंगे। कैसे होंगे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। दैट इज़ ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है फीमेल की, ये आपका एक नॉर्मल मेल है, इनके बीच में क्रॉस करवाया गया तो क्या कंडीशन मिली, हाफ मेल डिजीज्ड है। हाफ मेल कौन से हैं, दो मेल बने, दिस वन एंड दिस वन, तो ये दोनों कौन, इनमें से एक जो है वो डिजीज है, दूसरा जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, और हाफ मेल नॉर्मल, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है अकॉर्डिंग टू द फीचर्स। अब अगर होमोजाइगोट कंडीशन, अगर होमोजाइगोट कंडीशन होगी तो क्या होगी, सारे ही डिजीज केस देखने को मिलेंगे, दैट इज XD एंड XD। मेल नॉर्मल है तो भी क्या होगा, ये सारे डिजीज केस देखने को मिलेंगे जब इनमें क्रॉस देखने को मिलेगा। इन डोमिनेंट डिसऑर्डर्स कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट, जैसे कि हमने कैरियर्स की बात करी थी, रिसेसिव के केस में ही कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, डोमिनेंट के केस में नहीं होते। वाई, बिकॉज दे नीड हेट्रोजाइगस कंडीशन, उनमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी जरूरी है, होमोजाइगस कंडीशन जो है वो उसमें कैरियर्स देखने को नहीं मिलते। अब जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, दैट इज़ व्हाट इज़ द क्रॉस, मतलब क्या है, जीनोटाइप क्या होगा अगर एक नॉर्मल मेल है और एक डिफेक्टिव होमोजाइगस फीमेल अगर है, तो नॉर्मल मेल कैसा है, ये नॉर्मल मेल है, ये कैसी है, होमोजाइगस और डिफेक्टिव फीमेल है, तो इनमें ये जो है वो क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। F1 जनरेशन जो आपकी होगी वो कैसी होगी, सारे डिजीज आपको पर्सन्स देखने को मिलेंगे। देन F2 जनरेशन, इनके बीच में जो क्रॉस करवाया जाएगा उसका अगर हम रेशियो देखें, F2 जनरेशन में अगर हम देखें डिजीज की प्रोबेबिलिटी 3/4, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों क्या है, ये डिजीज है, और नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। देन अगर हम डिजीज्ड फीमेल की ही बात करें तो डिजीज्ड फीमेल कितनी बनी है, टोटल फीमेल कितनी बनी, हमें ये देखना है, आउट ऑफ 4 ना देख के हम टोटल फीमेल देखेंगे। सो दीज आर द 2 फीमेल्स, ये 2 फीमेल है, आउट ऑफ दीज 2 डिजीज कितनी है, दोनों डिजीज हैं, तो आपका रेशियो कितना आ गया, 1। अब डिजीज्ड मेल की अगर हम बात करें, 2 मेल्स बने, 2 में से कितने डिजीज हैं, सिंगल वाला, तो ये क्या हो गया, इनमें से एक जो मेल है वो आपका क्या है, डिजीज है, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी का केस हो गया। अब हमारी नेक्स्ट आती है, दैट इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स में जो है वो डिजीज कंडीशन जो होती है वो कैसे शो की गई है, स्मॉल डी से, एक्स के ऊपर स्मॉल डी प्रेजेंट होगा। फर्स्ट एग्जांपल आपका आता है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया बेसिकली कैसे होता है, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फोस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम की कमी हो जाती है मेजर। अब ये होता क्या है, ये एक मेजर एंजाइम होता है जो पेंटोज पाथवे जो है हमारा, या जिसे HMP शंट भी कहा जाता है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, देखने को मिलती है। अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लेश नायहान सिंड्रोम, जिसे कंजेनाइटल हाइपर यूरिनेमिया भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली एक जीन होता है HPRT या HGPRT, जो कि एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म में, जो आपकी प्यूरिन और पिरिमिडिन की सिंथेसिस जो है उनके मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है, तो इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, सिंगल जीन म्यूटेशन होगा। नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या इसे डचिन टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। एक डिस्ट्रोफिन जीन होता है जो क्या हो जाता है, जो म्यूटेट हो जाता है, एज ए रिजल्ट मसल कंट्रैक्शन नहीं होता, ओके और फर्दर ऑन जो है वो स्टार्टिंग अर्ली स्टेज सिम्टम होते हैं, देन ज़्यादा होते होते वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हंटर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम क्या होते हैं, अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है बॉडी में। देन फेब्री सिंड्रोम, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है ये। देन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, नाम से ही पता चल रहा है कि पिंकिश स्पॉट्स जो है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, आई के रेटिना में देखने को मिलेंगे। अब हमारी नेक्स्ट आ जाती है द मोस्ट कॉमन डिजीज, दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक होती है रॉयल और एक होती है क्रिसमस। रॉयल जो होती है वो फैक्टर 8, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से 8th ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अगर एब्सेंट होता है तो रॉयल हीमोफीलिया देखने को मिलती है, और अगर 9th ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है तो वो क्रिसमस हीमोफीलिया जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है अनदर डिजीज, दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होती है, ये भी 2 तरीके की होती है, एक है ब्लू कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी है रेड ग्रीन। कि भाई एक पर्सन जो है ब्लू कलर जो ब्लाइंडनेस वाला होगा उसे प्रोटोनिज्म कहा जाता है उसे, और प्लस यहाँ पे क्या होगा कि वो ब्लू कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, प्लस जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो 7th क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है, जो कि एक ऑटोजोम होता है,
और रेड ग्रीन जो होता है उसमें रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। ओके, और इस पर्टिकुलर डिजीज़ को डाल्टिनिज्म कहा जाता है और ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। इन केस रियल में अगर हम बात करें एक्स लिंक डिसऑर्डर जो है वो तो रेड ग्रीन ही है, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक डिसऑर्डर जो है वो उसकी कैटेगरी में नहीं आता। और डाल्टनिज्म जो इसका नाम है, बेसिकली एक स्टोरी है इसके पीछे। एक ड्राइवर था जिसका नाम डाल्टन था, और उन्होंने जो उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट जो है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे। उनके बेस पे जो है इस पर्टिकुलर डिजीज़ को जो है वो इस कंडीशन को डाल्टनिज्म कहा गया। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कौन सी है, वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ना कि ब्लू। ओके, अब नेक्स्ट हमारी आती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो है उसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए मेल में और फीमेल में। मेन चीज़ क्या है, फीमेल की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये डिजीज कंडीशन है, देन ये डिजीज कंडीशन है, ये भी डिजीज है, और ये नॉर्मल कंडीशन है, बिकॉज यहाँ कोई भी एक डिजीज जो कह वो प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम ये बात करें मेल की तो ये कौन सी डिजीज कंडीशन है और ये कौन सी है, ये नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है। अब हमें क्या करना है, टू एक्सर्ट द इफेक्ट ऑफ ए डिजीज्ड एलिल, डिजीज्ड एलिल का इफेक्ट दिखे। ओके, दे रिक्वायर अ होमोजाइगस कंडीशन, दैट्स वाई यहाँ क्या होगा, यहाँ कैरियर प्रेजेंट होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज्ड फीमेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल फीमेल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैरियर। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज्ड फीमेल की। डिजीज्ड फीमेल की हम बात कर रहे हैं, तो डिजीज्ड फीमेल, डिजीज्ड ना कि कैरियर, तो डिजीज्ड कितनी है नॉर्मली, सिंगल, 1/4। देन कैरियर का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कैरियर का क्या हो जाएगा, 2/4। तो कैरियर का रेशियो जो है वो 2/4 जो है वो देखने को मिला है। देन अगर हम बात करें नॉर्मल फीमेल की, नॉर्मल कितनी थी, नॉर्मल भी एक ही थी, एक नॉर्मल थी, एक डिजीज थी, और 2 जो है वो कैरियर थे। अब हम अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, दैट इज नॉर्मल मेल एंड डिजीज्ड मेल, कितने मेल बने हैं, 2 बने हैं, एक डिजीज्ड है एक नॉर्मल है, तो 1/2 रेशियो आ गया। तो मेन बात क्या है यहाँ पे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो फीमेल के अंदर ही फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि फीमेल के अंदर जो है वो ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। देन अब हम बात करें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की कुछ फीचर्स की, कि क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। दैट इज अफेक्टेड मेल कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर और द कैरियर मदर। मेल जो अफेक्टेड होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो अफेक्टेड मदर से आएंगे या कैरियर मदर से आएंगे होगा, क्योंकि मेल को एक्स क्रोमोसोम मिल कहाँ से रहा है, मदर साइड से मिल रहा है, वाई उसको फादर साइड से मिल रहा है। देन अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर, अगेन फीमेल्स जो होंगी तो गर्ल चाइल्ड जो होगी उनको फादर से मिलेगा, फादर अगर अफेक्टेड है, और एक कैरियर मदर होगी। देन इफ फीमेल इज होमोजाइगस नॉर्मल और मेल डिजीज अगर होगा, ऑल फीमेल विल बी कैरियर, और मेल कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। ये रेशियो देखो क्या है, मेल डिजीज है, फीमेल नॉर्मल है, तो क्या होगा, मेल विल बी नॉर्मल, और फीमेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, वो कैरियर होंगी। ये कैरियर फीमेल, ये वाली कैरियर फीमेल, और ये मेल कैसे होंगे, ये नॉर्मल मेल जो है वो देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स। नेक्स्ट फीचर हमारा आता है जनरेशन स्किप ओनली विद रिस्पेक्ट टू फीमेल और नॉट इन केस ऑफ मेल। मेल के केस में जनरेशन स्किप नहीं देखने को मिलेगी, फीमेल के केस में ही जनरेशन स्किप देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, ये एक आपकी डिजीज्ड फीमेल है, ये एक नॉर्मल मेल है, अब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया। F1 जनरेशन कैसी बनी है, F1 जनरेशन बनी है सारे डिजीज्ड, दैट इज ऑल द चिल्ड्रन आर डिजीज्ड। और अगर यहाँ पे हम देखें F2 के जनरेशन का केस देखें, दैट इज़ यहाँ पे भी दोनों जो इंडिविजुअल्स है वो कैसे हैं, डिजीज्ड है, इनके बीच में क्रॉस हुआ, तो यहाँ मेल जो है वो नॉर्मल दिख रहा है और बाकी सारे जो है वो डिजीज कंडीशन देखने को मिल रही है। तो मेन कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि भाई फीमेल्स जो होती हैं वो कैरियर हैं और सारे मेल्स जो हैं वो क्या है, वो डिजीज टाइप के हैं इस क्रॉस के अंदर। और अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सो प्रोबेबिलिटी डिजीज की कितनी है, आउट ऑफ टोटल 4 में से कितने हैं, 4 में से 2 डिजीज हैं, मतलब कंप्लीटली डिजीज जिसको बोलेंगे, एक ये है और एक ये है, ये जो है वो आपका कैरियर है, ठीक है। देन हम बात करेंगे नॉर्मल की, नॉर्मल कितनी है, नॉर्मल भी 2 ही है, नॉर्मल हम कैरियर को भी नॉर्मल मान सकते हैं, तो एक तो ये नॉर्मल हो गया और एक ये, तो 2/4 अगेन 1/2। अब हमारी बात आ जाती है किसकी, अब हमारी बात आ जाती है दैट इज द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज्ड फीमेल 1/2 होगी, ओके। और जो नॉर्मल फीमेल है जो कि कैरियर होगी वो भी कितनी होगी, 1/2 होगी। कि टोटल फीमेल बनी कितनी है, मेन बात ये है, 2 फीमेल बनी है, एक कैरियर है एक डिजीज है, 1/2 1/2। ऐसे ही मेल के अंदर 2 बने हैं, मेल एक कैसा है, डिजीज्ड,
1/2 एंड द सेकेंड वन इज़ नॉर्मल 1/2। तो ये जो रेशियो है ये जो हमें देखने को मिलता है। एक नॉर्मल और कैरियर में मेन डिफरेंस यही आता है कि नॉर्मल में कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं देखने को मिलता और कैरियर में बेसिकली क्या है, तो वो एक डिफेक्टिव जीन कैरी करते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है, फिनोटाइप उनका कैसा होता है, वो नॉर्मल जैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो है हमें पता है नॉर्मली मेल्स में ही होगा, ओनली जीन जो है वो फादर से सन में जाएगा क्योंकि वाई ही जाना है। देन ए फादर इज डिजीज, सारे सन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, डिजीज्ड होंगे, बिकॉज फादर ही अपना पैटर्नल वाई जो है वो उन्हें दे रहा है। कोई जनरेशन स्किपिंग नहीं देखने को मिलती। एक डिजीज होती है हाइपरट्राइकोसिस, हेयर ग्रोथ इन ईयर्स। ईयर्स पे आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे जेंट्स होते हैं जिनके ईयर्स के ऊपर भी जो है वो बाल होते हैं, तो वो जो कंडीशन है वो कैसी होती है, वो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल जीन डिसऑर्डर्स और मेंडलियन डिसऑर्डर्स। अब हम बात करेंगे द सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स या ओवरऑल जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कॉमन डिसऑर्डर्स जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, वो हम पार्ट 3 के अंदर उनको देखेंगे। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो स्टार्ट होनी है, दैट इज़ फ्रॉम हेयर, दैट इज सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, वेरियस एग्जाम्पल, सिस्टिक फिब्रोसिस, कैलेक्टोसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड ऑल अदर्स। सो वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत सारे 92% व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को विजिट करके चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 3। पार्ट 3 में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी होती है बिकॉज टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन हम जो है वो जेनेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, देन मोल बायो, सेल बायो हमारी चल रही है, हम 1 by 1 सारे यूनिट्स को कंप्लीट जो है वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।